बताइए पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में क्या चल रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम आज केस फाइल किए हैं, आज मेरा सरकार जो है नहीं सुन रही है, ठीक है। हम लोगों ने 4 महीना तक धरना दिया पीजीटी को जांच की मांग के लिए। हम लोगों ने कहा 4 महीना तक हम लोगों ने धरना दिया कि आप जांच बैठा दीजिए, जांच नहीं बैठाया गया। क्यों भाई? आप सीजीएल के ऊपर तो तुरंत जांच बैठा देते हो, उसमें भी कहाँ सीबीआई जांच कहाँ, उसमें तो एसआईटी सीआईडी जांच कर रही है। उसमें पीजीटी में तो एसआईटी जांच तक भी नहीं बैठाया गया। सीधे हमारे साथ जैसे पीजीटी के छात्र हैं और पीजीटी में जिस प्रकार से नियुक्ति हुआ, गड़बड़ी हुआ और कहीं ना कहीं जिस बहुत सारे लोग जो है ज्वाइनिंग करके पढ़ा भी रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं, अब बहुत को अभी तक जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट में भी कुछ डेट फिक्स मिला था और पूरा डिटेल जानेंगे कि जैसे पीजीटी को लेकर आखिर में छात्र क्या कर रहे हैं और आगे अब क्या करेंगे। और कुछ पहले रिजल्ट भी आया था और कुछ रिजल्ट अभी भी बाकी है। आप लोग समझ सकते हैं झारखंड में इसी तरह परीक्षाएं होती है और इसी तरह रिजल्ट आता है, क्योंकि एक परीक्षा नहीं बहुत सारे परीक्षा का यही हाल है। क्या कहेगा जैसे पीजीटी को लेकर क्या खबर है? देखिए, पीजीटी को लेकर के जो हाईकोर्ट में तो चल ही रहा है ना, और आपके माध्यम से झारखंड का जितना भी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनको बोलना चाहते हैं कि पीजीटी में जांच होगा, पीजीटी में गलत लोग जेल जाएंगे, ये बात कंफर्म है। जेएसएससी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा ना, और एग्जाम सेंटर जो गड़बड़ी के सेरा डिजिटल बोकारो, जिसको आजकल रमा डिजिटल नाम रख लिया है, ठीक है, ऐसे 5 सेंटर जिसे 99% रिजल्ट हुआ, 5 ही सेंटर, 24 सेंटर में 5 सेंटर से रिजल्ट पूरा हो गया, उस पर कार्रवाई होगा ना। ये बात कंफर्म है। ये नहीं है कि थोड़ा लेट हो रहा है या क्या दिक्कत है, या जो ज्वाइन कर लिए घूस दे करके घूस दे के नौकरी ले लिए हैं तो सोच रहे हैं कि पीजीटी में बच जाएंगे। सब एग्जाम में बच सकता है, जैसे जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 के लोग नहीं बच रहे हैं, उसी तरह से पीजीटी के लोग पीजीटी में घूस लेकर नौकरी लिए हैं वो नहीं बचेंगे। ये बात कंफर्म है। तो आपको चिंता नहीं है और आगे प्रोसेस चल रहा है ना। कोर्ट का जो प्रोसेस होता है स्लो मोमेंटम चलता है, कभी कभी फास्ट चलता है, वो चलते रहता है। जैसे हाई स्कूल वाला में भी देखें कि 1.5 साल तक उसका एकदम धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन देखिए 5 महीना के अंदर ही उसका काम हो गया। उसी तरह से पीजीटी में भी एकदम कंफर्म होगा ना। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारा पीजीटी के केस में जो फाइल किए हुए हैं, राउंड ऑफ 7-8 महीना हो गया चलते हुए केस। इससे बहुत सारा वो हतोत्साहित है। एक कैसे उन लोग, उनको पता है कि पास पड़ोस वाला जो है वो घूस दे के नौकरी लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो उन लोग को जो सच्चाई ऑनेस्टी पे जो है ना भरोसा उठ रहा है उन लोगों का कि नहीं भाई हम मेहनत करेंगे तो मुझे तो नौकरी होगा ही नहीं, हम लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ेंगे नौकरी होगा ही नहीं, नौकरी तो उसको होगा जो घूस देगा। जो रोड पे ड्राइवर था, कैसे कुछ काम वाम कर रहा था, बस पैसा दिया नौकरी हो गया उसके पास, और वो भी डिग्री कहाँ से खरीदा, तो डिग्री प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिससे पैसा दे के खरीद लिया और उसको नौकरी कर रहा है। हम पढ़ेंगे हमको नौकरी होगा नहीं, तो डिग्री इधर सभी मिलता है। हाँ, एकदम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप डिग्री में पैसा दीजिए, डिग्री दे देगा, क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं, बैक ईयर से डिग्री ना, ठीक है। हम लोग भी चाहे अगर लेने के लिए डिग्री, जैसे कि मान लीजिए मास्टर डिग्री नहीं किया, उस सबका डिग्री मिल जाएगा एकदम बैक ईयर से डिग्री दे देगा आपको, ठीक है। कि आप मेरे पास तो नॉलेज रहेगा ही नहीं, तो डिग्री लेके क्या फायदा? वही बोल रहे हैं, नॉलेज रहेगा ही नहीं। जो लोग पीजीटी में नौकरी लिया उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो ऐसे ही 10th पास किया था, 12 का ऐसे ही डिग्री खरीद लिया ओपन बोर्ड से। प्राइवेट कोई सबूत है? सब बात बोल रहे हैं आप, कोई सबूत है? सबका ये सब पूरा सबूत है। जो पीजीटी में जो लोग ज्वाइन किया है ना, उसको वही तो बोल रहे हैं कि पीजीटी के ऊपर सीबीआईडी का जांच बैठा दिया जाए, उसका डिग्री का भी जांच करवाया जाए। सरकार तो देखिए करेगी नहीं, क्योंकि सीआईडी अभी जो सीजल चल रहा है उसमें भी नहीं हो रहा है, सब केवल मांग पे मांग कर रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं करवा दे। आप लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में क्या चल रहा है, डेट कब है वो बताइए आप, क्योंकि सरकार जो हम देख रहे हैं बहुत ही हम ही खबर चला रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार तो करेगी नहीं। आज सर अभी 5 साल जो है सरकार चलेगी, सरकार बीच में कोई आने नहीं जा रहा है, तो कैसे आप लोग कीजिएगा? केवल बोलिएगा बोलिएगा, बोलने से तो होगा ना। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोर्ट में कुछ हो रहा है, कैसे होगा कुछ? देखिए, ये जो बात आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट के में से तो नहीं किया जाएगा, हमको पता है गवर्नमेंट से नहीं किया जाएगा। हमारा मांग या तो कोर्ट कर सकती है, ठीक है, या धरना प्रदर्शन हम लोग बात उठाएंगे, आपके माध्यम से जनता को पता चल रहा है। और ये जो आक्रोश होता है ना, धीरे धीरे आक्रोश कुछ होता है ना, आक्रोश धीरे धीरे होगा। इसको देखिएगा कि अगर पीजीटी के ऊपर जांच नहीं बैठता है या पीजीटी को नहीं होता है, तो इस तरह से 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम छात्र इसी तरह से आक्रोशित होते जाएंगे, और आक्रोशित होने के बाद ये सब राजनीति जो राजनीति लोग कर रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये बताइए पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में क्या चल रहा है? हाईकोर्ट में अभी सुनवाई हो रहा है, चल रहा है। कब डेट कब का मिला है? देखिए, अभी जो डेट एक
फाइनल डेट नहीं मिला है ना। इसी डेट को लेने के लिए हम लोग एक डेट ले रहे हैं, हियरिंग करवा रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम लोग को डेट नहीं दिया जा रहा है। बात हम लोग को बोला गया था 3 वीक्स के बाद 4 वीक्स के बाद लिस्ट किया जाएगा केस को। जब केस का सुनवाई हुआ तो बोला गया कि 4 वीक्स के बाद इसको लिस्ट कीजिएगा ताकि इसको भी सुनेंगे, तब तक जवाब दाखिल करना है गवर्नमेंट को प्लस जीएसएससी को, शिक्षा विभाग को। उन लोगों ने नहीं किया जवाब दाखिल, अभी तक लिस्ट भी नहीं लिया जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से। तो इसीलिए हम लोग को ये बात रखा गया है, लेने के लिए हम लोग दाखिल किए हैं, याचिका दाखिल किए हैं कि हम लोग को सुनवाई हो जाए, क्योंकि हम लोग को डेट नहीं मिल रहा है। तो बहुत जल्द डेट मिलेगा हम लोग का। कब तक उम्मीद लग रहा है? देखिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ शायद हो जाए ना। ठीक है, ये महीना तो एक तरह से खत्म ही हुआ चला था, अगले महीना उम्मीद अगले महीना है। तो इसलिए ये नहीं कहना है कि नहीं 1 मंथ 2 मंथ बीत रहा है तो इसका मतलब काम नहीं होगा, एकदम काम होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि जब झारखंड बिहार एक साथ था, ठीक है, तो 1997 में पटना हाईकोर्ट में केस फाइल किया था, स्टूडेंट लोग केस फाइल कर दिया था 1997 में। 1997 में मतलब झारखंड जब बना था उससे पहले। हाँ, बिहार का बात कर रहे हैं। बिहार और झारखंड साथ में था तब। उसमें झारखंड हाईकोर्ट मतलब रांची हाईकोर्ट नहीं था पहले पटना हाईकोर्ट ही होता था, है ना। तो वहाँ पे 1997 में केस फाइल किया था। कुछ झारखंड के इधर के भी छात्र, बिहार के भी छात्र, सब लोग केस फाइल किया था। इधर मतलब उस समय तो सब एक ही था, सब एक ही था, पर अभी लग रहा है इधर ना। हाँ, 2000 क्या हुआ फिर? सोचिए 2021 में केस जीता उन लोग सुप्रीम कोर्ट से। 21 में जीता? 2021 में जीता। आपको मतलब केस तो चल रहा होगा पटना में ही? पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से यह ऑर्डर हो गया कि जितना भी पिटिशनर है सबको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। बहुतों का एज खत्म हो गया था तो उनको पेशेंट। कौन सा एग्जाम का बात कर रहे हैं? ये +2 स्कूल का, हाई स्कूल +2 स्कूल का केस चल रहा था, है ना। तो हाई स्कूल का केस था। तो जो है उन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया गया, जिसका 1-2 साल बचा था, 1-2 साल किया और पिटिशन जो है उसका ये पेंशन मिल रहा है। एक तरह से समझिए तो 24 साल का लंबा इंतजार करने के बाद जो है उसको न्याय कहीं ना कहीं मिला। पर आप अगर केस कर रहे हैं, जिस तरह से पीजीटी में आप लोग कर रहे हैं, तो अगर 25 साल मान लेते हैं तो 2050 में रिजल्ट जो है आप लोग को मिलने वाला है। क्या लग रहा है आपको? जैसा कि आप उदाहरण जो दे रहे हैं, उस उदाहरण से तो यही समझ में आ रहा है 25 साल मतलब 2050 में छात्रों को न्याय मिलेगा, सीबीआईडी का जांच होगा, स्टार्टिंग होगा या फिर उस समय तक हो जाएगा? क्या कहिएगा? देखिए वही सोचिए कि 1997 में जो केस किया स्टूडेंट लोग, यही आरोप लगा के कि धांधली किया गया, यही आरोप था उन लोग का कि धांधली किया गया और धांधली करके लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। तो वही उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने केस फाइल करके छोड़ दिया ना। सरकारें आई, सरकार उसमें करप्ट होती थी, आज का भी सरकार सब करप्ट है ना। ठीक है, सभी सरकार करप्ट है, सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक सब करप्ट है। तो अच्छा भी काम करती है, करप्ट कैसे कर सकते हैं आप? देखिए अच्छा सरकार को सब अब सच्चाई सब अपने अपने हिसाब से ठीक ही काम करती है। देखिए सरकार का मतलब विधायक होता है, याद रखिएगा, विधायक और सांसद। सरकार का मतलब होता है विधायक। आप ही लोग हम ही लोग चुन के भेजते हैं। हाँ, लेकिन सब क्या है, ये करप्ट इस तरह से है कि सब लोग को मैनिपुलेट करके रखा है। झूठो मूठो के कहता है कि हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। बहुत ईमानदार कौन है? फिर मान लीजिए सबको आप इसी तरह बोलिएगा, ठीक है, सबको आप इसी तरह बोलिएगा तो फिर आखिर में कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? समाज कैसे चलेगा? चुनाव नहीं होगा तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आप बन जाइए फिर। देखिए वही बोल रहे हैं, बदलाव की जरूरत है, यहाँ बदलाव की जरूरत है। और ऊपर से मतलब आप छात्र है कि नेता है, अभी बताइए हमको। देखिए हम एक छात्र हैं और छात्र ही रहेंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि झारखंड की छात्र का बात कर रहे हैं, आप नेता जैसा बोल रहे हैं, कैसे चलेगा इसे? देखिए छात्र की बात वो नहीं है, बात यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम आज केस फाइल किए हैं, आज मेरा सरकार जो है नहीं सुन रही है, ठीक है। हम लोगों ने 4 महीना तक धरना दिया पीजीटी को जांच की मांग के लिए। हम लोगों ने कहा 4 महीना तक हम लोगों ने धरना दिया कि आप जांच बैठा दीजिए, जांच नहीं बैठाया गया। क्यों भाई? आप सीजीएल के ऊपर तो तुरंत जांच बैठा देते हो, उसमें भी कहाँ सीबीआई जांच कहाँ? उसमें तो एसआईटी सीआईडी जांच कर रही है। उसमें पीजीटी में तो एसआईटी जांच तक भी नहीं बैठाया गया। हम लोग रिकॉर्ड दिए, एक कैसे देखिए, एक सेंटर ने 50% रिजल्ट एक ही सेंटर से, सारा टॉपर भी एक ही सेंटर से। आप जांच बैठाइए, हमारे साथ न्याय कीजिए, न्याय नहीं हो रहा है ना। हमने कोर्ट पे भरोसा किया, हम कोर्ट पे कर रहे हैं। जब नहीं होगा तो हम लोग जो है वही ना कहेंगे कि वोट इसको मत दो, ऐसे सांसद ऐसे विधायकों को वोट मत दो, ऐसे सांसद विधायक बने हुए हैं कि बातें मत कीजिए। अभी हम एक अभी बोल रहे हैं कि जो है एक विधायक जी हैं ना, जो कि साथ कांग्रेस से आते हैं, कच्छप है उनका टाइटल, याद नहीं आ रहा है अभी, हमको बताएंगे आपको। उनसे हम मिलने का वक्त मांगे हैं ना।
तो उनके उनसे मिलने का वक्त माने हैं उनके जो बॉडीगार्ड है, जो बॉडीगार्ड के काम करते हैं वहाँ पे, उनसे हम लोगों ने बात किया था कि आप थोड़ा अप्रोच करके हम लोग को अच्छा समय दिलवाइए, मतलब जब वो खाली रहते हैं न, किस काम करें, पीजीटी को लेके ही? पीजीटी को लेके कि आप बात उठाइए कि हम लोग को जांच चाहिए, और पीजीटी को लेकर के जांच तो हर हालत में करवाएंगे, और लड़ाई तो तब परमानेंट लड़ेंगे, है ना। अच्छा ये बताइए कि जो बाकी बचा हुआ रिजल्ट अभी भी बचा हुआ है, वो सब कब आने वाला है? कुछ सूचना मिल रहा है अंदर से, या फिर केवल जो है ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, पूरी सूचना है, 100% सूचना है, जांच करवा के देख लिया जाए, है ना। रिजल्ट आएगा उसका जो 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया देगा, उसका रिजल्ट आएगा, पूरी सूचना 100%। अगर मेरा बात गलत है तो सीबीआईडी का जांच बैठा दिया जाए पीजीटी के ऊपर, जिन लोगों का सबका ज्वाइनिंग दिया गया है, और जिसका रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर भी जांच बैठा दिया जाए कि 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया में सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। एकदम सेटिंग हो रहा है, सेटिंग कीजिए। जेएसएससी का कोई एग्जाम हो और बिना सेटिंग का रिजल्ट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जेएसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी एग्जाम ले, बस घूस दीजिए, नौकरी लीजिए, पहुंच है आपके पास, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बगल में आपका लाइब्रेरी में बच्चा लोग पढ़ रहा है ना, अभी वहीं से निकल रहे थे, आप दिख गए हमको। तो बताना चाहते हैं कि बस यही काम है, इसलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमको नौकरी मिल जाएगा, इसलिए कि हमको नॉलेज लेना है, इसलिए कि हमको नॉलेज लेकर के आगे लड़ाई लड़नी है ना, कि हमको जरूरी नहीं कि पूरा लाइफ में हमको नौकरी दे दिया। हमको तो पूरा यकीन है, पूरा गारंटी के साथ बताते हैं आपको, मुझे नौकरी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे, इसलिए। अच्छा अब हमको ये बताइए, आप लास्ट बात रहेगा, आप लोग आंदोलन करने का बड़ा बात करते थे, आंदोलन होगा कुछ दिन बाद, लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, अभी दिव्यांग लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को मैया सम्मान नहीं मिल रहा है। आप लोग आंदोलन कब कीजिएगा? क्योंकि जहां आप लोग आंदोलन कर रहे थे वहां दिव्यांगों का भी आंदोलन चल रहा था, आज वो लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, यार आप लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या आप लोग का जो गुट था, एक तरह से जो मांग कर रहा था सीबीआई ईडी की जांच की मांग, वो लोग सब कहाँ चला गया? देखिए, सब लोग है, सब लोग हम लोग जो है ये कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको एक न्यूज भी मिलेगा। 1 डे का हम लोग जो है ना, एक दिन का ना धरना देने वाले हैं, महाधरना। एक दिन का हम लोग कुछ दिन के बाद देंगे, एक संडे को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, महाधरना शुरू करेंगे, और उस धरने के बाद हम लोग एक प्लान भी करेंगे कि आगे क्या क्या करना है हम लोग को, है ना। तो इस तरह से पीजीटी को लेकर के हम लोग बहुत ही काम कर रहे हैं, है ना। तो बहुत जल्द आपको सूचना आपके माध्यम से देंगे कि उस डेट को हम लोग महाधरना करने वाले हैं, और सभी पीजीटी के छात्र उस दिन जरूर आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, एक दिन टाइम जरूर निकालेंगे। क्या करते हैं छात्र ना, कि हम लोग धरना शुरू करते हैं तो पीजीटी के छात्र, बाकी छात्र ये सोचते हैं पीजीटी वाले कि इन लोग तो दे ही रहा है ना, या मोहसिन जी दे ही रहे ना, अकेले तो दे ही रहे, तो अकेले सरकार से लड़ ही जाएंगे, है ना। ठीक है, बताइए, हम अकेले लड़ सकते हैं? एक विधायक से नहीं लड़ सकते ना, लड़ तब सकते हैं ना जब सब लोग साथ में आइएगा ना। ठीक है, तो सब लोग को बोलना चाहते हैं, एक दिन धरना का आपको सूचना बहुत जल्द मिलेगा। एक दिन संडे का दिन होगा, और सब लोग उस दिन जरूर आइएगा, और आ करके यूनिटी दिखाइएगा, तभी जाकर के आपको न्याय जल्द मिलेगा। नहीं तो 1997 में केस फाइल कीजिएगा, और 2021 में 25 साल 24 साल के बाद आपको न्याय मिलेगा। बस इतना ही याद रखिएगा। जल्द चाहिए आपको तो धरना भी दीजिए, और कोर्ट केस में भी लड़िए। और जो लोग कोर्ट केस में अभी तक शामिल नहीं है पीजीटी वाले में, तो बोलना चाहते हैं, आप कोर्ट केस में शामिल होने से ये नहीं होता कि आप कोर्ट केस में शामिल हुए, इसलिए होता है कि कोर्ट केस मजबूत हो जाता है। अभी हम लोग 600-700 पेटिशनर है ना, करीब 500 तो मेरे ही थ्रू केस में गया हुआ है। अगर यही 2000 लोग होंगे तो थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन सब एडवोकेट हायर कर करके जल्दी सुनवाई करवा करके हम जल्दी न्याय ले सकते हैं। वो 24 साल के बाद न्याय उसे क्यों मिला? कि कुछ लोग कम लोग था ना, 250-300 लोग था, और लड़ते रहा, उन लोग के पास तब 25 साल लग गया ना। दूसरी तरफ से बोला जाए, ज़्यादा लोग अगर जुड़ जाएंगे तो जल्द हम न्याय ले सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा मार्क्स कम है और मेरा इतना ज़्यादा है। अरे नहीं भाई, जेएसएससी जैसा संस्था आपको फेल रिजल्ट जारी करेगा, उसका रिजल्ट जारी करते पास जो लोग घूस देता है। बताना चाहते हैं ये चीज़ है। चलिए, तो देख सकते हैं फिलहाल जेएसएससी पीजीटी को लेकर अपडेट ले रहे हैं, और कोर्ट में मामला चल रहा है, और इन लोग बोल रहे हैं कि आगे भी 1 दिवसीय धरना का ये लोग आयोजन करेंगे। अब कब करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर लोगों को एकत्रित करना समझ ही सकते हैं आप लोग। बीच में कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे। पर आप एक जो नया बात ये बतलाएं कि एक केस चला जो शिक्षकों का ही 1997 में, जो 2021 में जो उसका फैसला आया, तो समझ सकते हैं कि अगर अभी कोर्ट में चल रहा केस, तो फैसला इसका कब आएगा। अब आगे कुछ नया अपडेट आएगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।